हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी ठाकुर जी को भोग लगाना है, कैसे सब कुछ मैनेज करें। घर में रहते गृहिणियों को बहुत सारा काम होता है ना। और उसके ऊपर अगर छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो उसमें भी बहुत सारा काम होता है। तो ऐसे में हम ठाकुर जी की भोग, सेवा, पूजा, डेली पूजा कैसे करते हैं, मैं अपना जो नियम है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कि ये आपको बहुत फ़ायदे देने वाली है। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। घर में रह के मैं बहुत ज़्यादा तैयार तो होती नहीं हूँ, कई सालों से आप लोग देख रहे हो। और ना मुझे बहुत ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं है, बस साफ़ सुथरा रहूँगी, थोड़ा सा अपना श्रृंगार करूँगी, इतना ही मुझे मेरे से होता है। तो सबसे पहले भगवान को हमने जल चढ़ा दिया, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दिया। और जो मेरे पेड़ पौधे हैं उनको भी मैं जल चढ़ाती हूँ। इस बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो मैं आप सभी के साथ कई बार शेयर किया है। और देखिए, सावन के महीना आ रहा है, तो आप सावन के महीने से पहले ही तुलसी और बेल वृक्ष अगर लाना चाहते हैं तो ज़रूर लाइए, क्योंकि सावन में बेल वृक्ष की, सामी वृक्ष की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। और समी वृक्ष के नीचे या बेल पत्र के वृक्ष के नीचे डेली दीपदान करना और साथ में मिट्टी की शिवलिंग की पूजा करना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। आपने पूछा था किसी ने कि मिट्टी के शिवलिंग का रोज़ पूजा दीपदान कैसे करें, तो इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आज के वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ मेरी डेली पूजा। तो सवेरे उठती तो मैं एकदम सुबह सुबह ही हूँ, और उठ के थोड़ा सा 1 आध घंटा टाइम अपने लिए निकालती हूँ, क्योंकि दिन भर इतना काम हो जाता है ना। आजकल आप सभी लोगों के साथ शेयर ही कर रही हूँ, पता ही है कि घर पर बहुत सारा काम चल रहा है, तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सुबह का समय थोड़ा सा अपने आप को दे दो ना, तो ये थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है, और फुल डे का प्लानिंग भी हो जाती है। तो सबसे पहले स्नान करके मैंने ठाकुर जी को नींद से उठाया, उनको अपने आसन में बैठाया है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे ना मेरा ये मतलब मलाई निकाल के मैं रखती हूँ, इससे घी बन जाता है, मक्खन बन जाता है। और हाँ, पहले जो गाय का दूध मैं ले रही थी, जिससे वो अभी घर के जो काम चल रहा है ना, इसके वजह से दूध वाले जो दूध दे रहे हैं 12 बजे, 12:30 बजे दे रहे हैं दोपहर को, और वो फट जा रहा है। कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए अभी 1 डेढ़ महीने के लिए हमने बंद रखा है, जब तक हमने शिफ्ट नहीं कर देंगे। और तब तक मैं ये फुल क्रीम अमूल का दूध लेके आ रही हूँ, और इससे बहुत अच्छा मलाई जमती है। और ये देखिए, मूँग दाल मैंने भिगो के रखा है, और इससे ही आज ठाकुर जी की भोग और नाश्ता बनेगा। तो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी कि दोनों चीज़ मैं एक साथ कैसे कर लेती हूँ। तो सारे जो दाल वगैरह भिगोना होता है, या जो भी भिगोने वाले काम होता है ना, वो एक दिन पहले ही करके रखिए। अगर आप डेली ठाकुर जी को दही भी भोग में लगाते हैं, तो दही भी एक दिन पहले जमा करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया, और साथ ही में मैं चाय भी रख दूँगी। तो चाय, क्योंकि पूजा होने के बाद मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी, और साथ में दूध गर्म होके सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान से भी पहले जो है ना दूध का भोग लग जाता है। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अपने चीला का। तो ये जो ग्रीन मूंग होता है ना, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन मूंग को पीस लूँगी, और इससे थोड़ी बहुत मसाला मैं मिक्स करती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ठाकुर जी को मैंने सबसे पहले दूध का भोग लगाया। तो अगर आप मतलब दूध अवेलेबल नहीं होता है, मॉर्निंग में नहीं लगा सकते, तो आप माखन, मिश्री, फल वगैरह, बतासा, रामदाना, या कोई भी मिठाई अगर है तो उसके भोग भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठाकुर जी को भोग लग गया है। अब जो है इसमें मूंग दाल में मैं थोड़ी सी नमक, 2 मिर्ची, थोड़ा सा अदरक अगर है तो मिक्स कर दीजिए। मेरे पास नहीं था, तो मैंने सौंठ का जो डस्ट में मतलब गुड़ी मिलता है ना, सौंठ जो पाउडर मिलता है, वही मैंने ऐड किया है। और ये धनिया पाउडर है जो मैं घर पे ही पीस के तैयार करती हूँ। तो ये धनिया पाउडर और सौंठ के पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है, और इसको ही पीस लेंगे। तो देखिए, अगर ठाकुर जी को भोग लगाना है तो इसमें प्याज, लहसुन वगैरह नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर में बाकी लोग खाते हैं, तो पहले आप इस तरह से पीस के थोड़ा सा निकाल के रख लीजिएगा, और फिर बाकी जो मिक्सचर है उसमें आप प्याज वगैरह डाल के बना सकते हैं। ठीक है, तो सुबह का नाश्ता जो होता है, अगर वो बिना प्याज लहसुन का बनता है, तो ये ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बहुत सही रहता है। बाद में दिन में आप जैसे खाना बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। तो देखिए, पूजा पाठ अपनी जगह पे होता है, और घर संसार गृहस्थी अपनी जगह पे होता है।
और किसी को भी हम ना ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा रहो, ऐसा खाओ, ऐसे ही रहना पड़ेगा। इससे घर में ना सुख शांति चली जाती है। तो आपने अगर कोई नियम लेके रखा है तो आप उस नियम को अच्छे से समझें और उस नियम को पूरी अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करें, ना कि दूसरे के ऊपर थोपे, है ना। ये चीज़ें हर गृहिणी को समझना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी के लिए सबसे पहले 2 चीला बनाकर निकाल के रखूँगी और इसे ढक के अपने मंदिर में रख दूँगी। और आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि दीदी आपका मंदिर कहाँ गया, तो मैं तो लगातार ब्लॉग में शेयर कर ही रही हूँ। आप लोग प्लीज़ उस ब्लॉग्स को सारे देखिए, बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, है ना। तो ये ठाकुर जी का एक चीला बन गया। इसमें आप चाहे तो कोई भी जो सब्ज़ी वगैरह है ना, जैसे गाजर हो गया, मटर या शिमला मिर्च वगैरह डाल सकते हैं और इसको और पौष्टिक और ज़्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया। बहुत टेस्टी बनता है, ये बहुत अच्छा लगता है और जल्दी भी बनता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बच्चों को टिफ़िन के लिए भी बहुत सही है। और ये वाली चटनी मैंने कल बनाया था, तो ये ठाकुर जी को भोग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये जो चटनी बनता है ना, रेड चटनी, इसमें लहसुन पड़ता है, तो ये मैं भोग में नहीं लगाऊंगी। और वैसे भी कल का चीज़ें भोग नहीं लगाया जाता है। ठाकुर जी का जो भोग लगता है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। चटनी मैंने इसलिए दिखाया कि ये चटनी बहुत टेस्टी बनते हैं। किसी दिन मैं आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और ये ना डोसा, चीला, इस तरह का जो चीज़ें हैं, पकौड़ा, इसके साथ खाने में बहुत टेस्टी होती है। इनफैक्ट आप पराठा अगर बनाते हैं ना, तो उसके साथ भी खा सकते हैं। और फिर थोड़ा सा ठाकुर जी का भोग बनाकर निकाल लिया था। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे खड़े होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जो बेल वृक्ष है, आप लोग पूछते हो कि कब कट करना चाहिए, तो देखो सावन आने से पहले ही थोड़ी सी कटिंग कर लेना चाहिए हमें। मैंने तो 1 महीना पहले ही कर लिया था, जिससे कि बहुत अच्छा पत्ते वगैरह आ चुके हैं। और इसी तरह से ना आप बहुत सारे तुलसी भी लगा के रखें, ताकि एक तुलसी अगर किसी वजह से ख़राबी हो जाती है तो बाकी तुलसियाँ रह जाए, है ना। घर में ज़्यादा तुलसी होना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 2-4 फूलों का पेड़ भी आप लगा सकते हैं। तो अब जो है ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। और शालिग्राम जी, ठाकुर जी, शिवलिंग अगर आपके घर में है तो इनकी स्नान तो डेली ही करना चाहिए। और ये हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी, आप लोग पूछते हो ये गणेश जी लक्ष्मी जी किससे बनी हुई है, तो ये चांदी के है और बहुत सुंदर है। इनके जो नैन नक्श है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और ठाकुर जी को अभी मैं पहनाऊंगी अपने हाथों से बना हुआ ड्रेस। ये मैंने इस साल होली में बनाया था और देखने में बहुत सुंदर लगता है, हल्का है और गर्मी में पहनने के लिए बिल्कुल सही है। ठाकुर जी में ना ये कलरफुल ड्रेस में बहुत सुंदर दिखते हैं। और राधा रानी और लड्डू गोपाल जी, वाशु और लाडो, जो बड़े लड्डू गोपाल जी है, उनका स्नान करवा दिया मैंने। और उनका ड्रेस भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया था। तो ये रेड वाला जो ड्रेस वो पहन के रखे ना, ये भी पहन के बहुत प्यारे दिखते हैं। और लाडो वासु का बाल मैंने अभी निकाल के रखा है, क्योंकि ये यहाँ पे ना जगह बहुत छोटी है और दिया बिल्कुल सामने रहता है, तो मुझे ना बहुत डर लगता है कि दिया कभी कभी ना बहुत लेट तक जलती रहती है। तो कभी कभी अगर हमारा ध्यान ना रहे, हवा आई, तो यहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग हो सकता है। इसलिए मैंने अभी बाल वगैरह साइड में रखा है, अभी बाल नहीं पहनाती हूँ। वैसे भी ना बहुत गर्मी हो गई है, तो इतने गर्मी में मैंने बच्चों को बाल नहीं पहनाया है। लेकिन अभी जब हम मंदिर में इनको स्थापित करेंगे फिर से, तो वहाँ पे मैं जैसे पहले सजा के रखती थी बाल पहना के, वैसे ही रखूँगी। और यहाँ पे मेरे तुलसी में बहुत सारे मंजरी आए थे, तो हस्बैंड उसको कट किया था, तो मैंने सारे मंजरियाँ इस तरह से रख दिया ग्लास में और उसमें पानी डाल दिया। तो ये मंजरी 3-4 दिन तक बिल्कुल एकदम ऐसे ही रहेगा, एकदम ताज़ा। तो ठाकुर जी की भोग के टाइम पे हमेशा मंजरी सामने होना चाहिए। तो भगवान के आरती हो गया है। और छोटी सी दिया यहाँ पे मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, जो दिया मेरे पास तो वैसे काफ़ी सारे दिया है, तो यहाँ पे मैं अभी छोटी सी दिया जलाती हूँ, क्योंकि बड़ी वाली दिया ना बहुत ज़्यादा देर तक जलती है और मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगता है। और इसके बाद फल का भोग लगाऊंगी। दूध का भोग पहले ही लग चुका है। और ये जो चीला बनाया था, इसके साथ दही का भोग लगाऊंगी ठाकुर जी को। और आप लोग पूछते हो कि तुलसी के पत्ते क्यों नहीं डालते हो, तो देखो साइड में कितना बड़ा तुलसी रखा हुआ है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि सभी देवी देवता को एक साथ भोग लगता है, इसीलिए मैंने तुलसी भोग में नहीं डालती हूँ, लेकिन अलग से तुलसी हमेशा रहता है, जिससे कि ठाकुर जी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से ठाकुर जी के लिए मैंने भोग बनाती हूँ। और इसके बाद और भी चीला बन जाएगा, जो कि बच्चे स्कूल लेके जाएंगे, पढ़ा और उनकी टिफ़िन और नाश्ते के लिए काम आ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। तो मेरा नित्य पूजा बहुत ही साधारण सरल विधि से होता है। सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, तुलसी मैया को जल चढ़ाना, देव वृक्ष की पूजा करना, ठाकुर जी को भोग लगाना और इसी तरह से घर गृहस्थ के साथ ही चलता है। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसी तरह का और भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आपको पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलूंगी एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।